अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर चल रहा है उसके एग्जाम्पल नंबर 9 पर। इससे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और 8 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 9 और 10। एक ही वीडियो में दोनों एग्जाम्पल को ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोला है। बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है बिंदु 5, -6 और -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करती है। कभी भी अगर अनुपात नहीं दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, अनुपात को k अनुपात 1 मानेंगे। और ए बी रेखाखंड मान लेते हैं, ए पॉइंट और ए बी पॉइंट है, तो ए बी रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित कर रही है। तो हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही कि जो y अक्ष होता है उसका निर्देशांक क्या होता है 0, y और x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है x, 0। ये खूब डिटेल में हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में बात कर चुके हैं। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास नहीं विजिट किए हैं तो प्लीज़ उसको पढ़िए, उसको एक बार विजिट करिए उस चैनल को जिस पे इंट्रोडक्शन हुआ है इन सब चीज़ों का। बहुत डिटेल में बताया गया है इन सब चीज़ों को। y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, x अक्ष होता क्या है, y अक्ष क्या होता है, सबके बारे में बात किया गया है। तो फिलहाल बोला गया है कि y अक्ष जो है रेखा, वो एक रेखा AB को काट रही है। y अक्ष किस अनुपात में विभाजित कर रही है हमसे पूछा गया है। आइए डायग्राम के माध्यम से समझाएं। कोई a पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और कोई b पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 5, -6, 5, -6। b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -1, -4। और इस दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला जो रेखा है वो उस रेखाखंड को y अक्ष कुछ ऐसा होता है, वर्टिकल लाइन को y अक्ष बोलते हैं। तो y अक्ष यहाँ पे आ गया कुछ y अक्ष जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, y किस अनुपात में विभाजित करती है। अनुपात नहीं दिया हो तो हम हमेशा क्या मानेंगे k अनुपात 1। y अक्ष ए बी रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करती है। आप लोग भाषा दीजिएगा कि माना कि ये एक ए बी रेखा है जिसको y अक्ष k अनुपात 1 में विभाजित करती है। अब आगे सुनिए क्या होगा। अब ये मेरे लिए क्या हो गया, ये m और ये n रेशियो हो गया। ये मेरे लिए क्या हो गया x1, y1। ये मेरे लिए क्या हो गया x2, y2। और ये मेरे लिए क्या हुआ x और y। सिंपल है। तो मेरे से बोला गया है कि किस अनुपात में विभाजित किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन तो यही है। दो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, किस अनुपात में विभाजित करती है, मतलब k अनुपात 1 का मान निकालना है, k का मान निकालना है। और इस प्रतिच्छेद बिंदु के भी निर्देशांक ज्ञात कीजिए। y कोऑर्डिनेट का निर्देशांक पूछा गया तो x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होता है, y कोऑर्डिनेट निकाल लेना है। सिंपल है। पहले एक पार्ट पे आते हैं कि किस अनुपात में विभाजित किया जा रहा है, इसको निकालना है, जिसको हम लोग मान लिए कि k अनुपात 1 में विभाजित किया जा रहा है। तो फिर x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है mx2 + nx1 / m + n। अब यहाँ पे गौर करिएगा, अगर हम y कोऑर्डिनेट यहाँ से निकालने गए सबसे पहले तो मेरा 2 वेरिएबल आ जाएगा और क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, क्योंकि एक इक्वेशन से सिर्फ एक वेरिएबल को सॉल्व किया जा सकता है, या फिर उल्टा बोले एक वेरिएबल से एक इक्वेशन सॉल्व होता है, एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल नहीं सॉल्व किया जा सकता है। तो x कोऑर्डिनेट निकालिए, इतना दिमाग मत लगाइए, सिंपल सा बात है। x कोऑर्डिनेट निकालिए। x कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है यहाँ पे 0 = m का मान कितना है k इंटू x2 का मान क्या है -1 प्लस n का मान कितना है 1 इंटू x1 का मान कितना है 5 अपॉन k + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे, ये k + 1 में 0 से गुना किए, पूरा का पूरा 0 हो गया, ये आ गया -k और +5। हेंस k = इस -k को इधर भेज दिए, k = 5। इतना सिंपल तो था कि ए बी रेखाखंड को y अक्ष k अनुपात 1 में डिवाइड करता था, अब ये हो गया 5:1 में विभाजित करता है। सिंपल। अब बोला गया है कि इस y अक्ष का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, y अक्ष का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करना है, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा दीजिए my2 + ny1 / m + n। y कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है y, m क्या हो गया। अब हमको पता चल गया कि इस k का मान कितना है 5,
तो अब हम k की जगह कितना पुट करेंगे 5। एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस m की जगह हम पुट कर रहे हैं, m की जगह कितना पुट कर रहे हैं m इंटू n। m की जगह क्या है k, तो k की जगह अब क्या पुट करना है 5। 5 इंटू y2, 5 इंटू y2 का मान है -4 और प्लस 1 इंटू y1 का मान कितना है -6 अपॉन m प्लस n। अब m प्लस n की जगह m का मान कितना आया मेरे लिए, m का मान कितना आया है ये k, और k का मान कितना है 5, तो 5 + 1। यहाँ से आ गया -20 और -6 अपॉन का 6, ये आ गया -26/6। 2 से कट गया 2 तिहाई 6 और 2 से कट गया 13 दूना 26, तो y कोऑर्डिनेट आ गया -13/3। अब बोला गया है कि y अक्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये जो y एक्सिस काट रहा है इस AB रेखा को, इसका निर्देशांक क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया 0, y, यहाँ से आ गया y कोऑर्डिनेट का मान 0, -13/3। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए। क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया था 2 रेखा है जिसको y अक्ष काट रही है। एक्सरसाइज का जब क्वेश्चन बनाइएगा तो उस क्वेश्चन में आएगा कि x अक्ष काट रही है, तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे निर्देशांक चेंज हो जाएगा, x, 0 कर देंगे और स्टेप सब कुछ सेम रहेगा। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज का जो लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10, एक्सरसाइज 7.2 का, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि एक समांतर चतुर्भुज के 4 शीर्ष दिया गया है, जिसमें से एक शीर्ष के कोऑर्डिनेट को मिस कर दिया गया है, गैप कर दिया गया है, और आपसे बोला गया है कि वो जो मिसिंग कोऑर्डिनेट है उसको फाइंड करिए। डायग्राम से समझते हैं और बेहतर समझ में आएगा। बोला है कि बिंदु A, B, C, D समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अब आप लोग, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर तथा बराबर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और समांतर चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी यहाँ पे काम आएगा, उसको याद रखना है आप लोगों को। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब क्या हुआ, ये बराबर बराबर टुकड़ा में बांटते हैं। अगर ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर टुकड़ा में बांटेगा। मान लीजिए ये A है और ये C है, तो AO बराबर OC, और अगर ये B है और ये D है तो BO बराबर OD। ये क्लास 9th में बहुत डिटेल में पढ़ा गया था। नहीं जिसको जानकारी है अब जान लो, कोई इशू नहीं है कि अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब 2 बराबर बराबर टुकड़ों में बांटना। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, नाम दिया गया है A, B, C और D। क्रम बिल्कुल सटीक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि A लिख दिए यहाँ पर और B लिख दिए यहाँ पे, C लिख दिए यहाँ पे। आप या तो एंटी क्लॉकवाइज जाइए, नहीं तो फिर क्लॉकवाइज जाइए। या तो आप क्लॉकवाइज जा सकते हैं ABCD, या फिर एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं। ऐसा नहीं आप कर सकते हैं कि A पॉइंट यहाँ हो गया, B यहाँ हो गया, C यहाँ हो गया, फिर वो गलत हो जाएगा। तो हम लोग कैसे चले हैं A पॉइंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ABCD। A का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 6,1। B का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 8,2। C का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 9,4। और D पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है P,3। P,3। अब क्वेश्चन देख के ही आपको आइडिया लग गया होगा कि मिसिंग टर्म क्या है। ये मिसिंग टर्म है P, और यही इसी P का मान हमको निकालना है, मतलब पॉइंट D के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है ना, P का मान निकालना है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक विकर्ण AC लेंगे और इसके बीच की दूरी निकाल सकते हैं, और BD लेंगे, इसके बीच की भी दूरी निकालेंगे। अब सवाल ये आता है कि हम लोग समांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टी से जानते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये इन दोनों का, इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण कौन कौन सा हुआ, AC और BD, दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर विभाजित कर रहे हैं। तो फिर हम बोल सकते हैं कि AO बराबर OC और BO बराबर OD। होगा कि नहीं होगा, होगा। इसको भाषा भी देना पड़ेगा कि लिखेंगे कैसे, लिखेंगे
माना कि समांतर चतुर्भुज पूरा आप लोग चतुर्भुज लिखिएगा, ए बी सी डी के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर समद्विभाजित करते हैं, कहाँ से? समांतर चतुर्भुज के गुण से। कहाँ से प्रॉपर्टी लिखा गया है, कहाँ से ये चीज़ लिखा गया है? समांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टी से। ए बी सी डी के विकर्ण एक दूसरे को बिंदुओं पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज़ हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ए ओ बराबर ओ सी और फिर बी ओ बराबर ओ डी, ये दोनों कंडीशन होगा। अब बिंदु O का अगर हमको निर्देशांक निकालना है AC के लिए अगर हम इसका मध्य बिंदु निकालें तो फिर क्या होगा? इसके लिए x कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है और y कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है। ये मेरे लिए क्या हो गया? x1 y1 और ये मेरे लिए हो गया x2 y2। अब ये मध्य बिंदु हो गया। AC के लिए फील करिए थोड़ा सा, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट C है और इसका मध्य बिंदु कौन सा हुआ? ये O। तो अब इस O पॉइंट का मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? x1 प्लस एक्स2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकल के तैयार हो जाएगा। O पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं, O पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बिंदु O के लिए AC भुजा के लिए बिंदु O मध्य बिंदु है। AC भुजा के लिए बिंदु O क्या है? मध्य बिंदु है। तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट का? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, 6 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, 9 1 10 5 15/2। x कोऑर्डिनेट आ गया 15/2। अब बात करते हैं y कोऑर्डिनेट पे। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 4 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 1 प्लस 4 और डिवाइड बाई 2, ये आ गया 5/2। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट तो आ गया हमारा कितना? बिंदु O के लिए x कोऑर्डिनेट आ गया 15/2 और y कोऑर्डिनेट आ गया 5/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला गया है कि DB बिंदु के लिए भी O क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। हमको फाइनली निकालना क्या है? बिंदु P। तो अब यहाँ से अब आगे कैसे बढ़ा जाए, यहाँ तक फटाफट नोट करिए। हम x पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख देते हैं। बिंदु O के लिए, AC भुजा के लिए जो x पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ, O पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हुआ वो क्या आ गया? 15/2 और 5/2। यहाँ तक फटाफट नोट करिए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग BD भुजा के लिए बात कर रहे हैं। BD भुजा के लिए बिंदु O मध्य बिंदु है। तो फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं BO बराबर OD, क्योंकि बराबर बराबर टुकड़ा में बांटा जा रहा है समांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टी से। फिर यहाँ से x कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 क्या है? p प्लस 8 डिवाइड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है ये p कोऑर्डिनेट कितना होगा। अब यहाँ पर O बिंदु के लिए x कोऑर्डिनेट क्या आया था? गौर करिएगा, यहाँ पर O बिंदु के लिए अभी पहले यहाँ पे इसको लिख दें x कोऑर्डिनेट को, तो क्या आया? p प्लस 8 डिवाइड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट आ गया 3 प्लस 2 5/2। और फिर ये x और y कोऑर्डिनेट आ गया बिंदु O के लिए। और इसी बिंदु O के लिए भुजा जब AC हुआ है तब ये भुजा BD के लिए था,
ये भुजा AC के लिए बिंदुओं का कोऑर्डिनेट क्या था? 15/2 और कॉमा 5/2। ये दोनों तो अभी भी इक्वल है और ये दोनों भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट बराबर हैं। जब दोनों का मध्य बिंदु एक है तो दोनों का कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं P+8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 15/2। 2 से 2 गया, अब यहाँ से क्या आ गया? P+8 इक्वल टू 15। यहाँ से अब आगे देख लीजिए, P+8 इक्वल टू 15। P का मान कितना आ गया? 15 - 8, 8 7 15। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। P कोऑर्डिनेट जो था, D पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था P,3, वो कितना आ गया? 7,3। ख़त्म हो गया। D पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? P,3 और P का मान कितना है? 7,3। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। एक बार NCERT से क्रॉस चेक करते हैं। P का मान थी तो पूछ रहा था, P का मान कितना है? 7 है। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 7.2 का जितना भी क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन। आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा इन सब सारे क्वेश्चनों का। थैंक यू।